नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से कक्षा 10 की गणित स्टार्ट करूंगा। तो आज मेरा पहला लेक्चर है और देखो, समझो और इससे सवाल लगाने का प्रयास करना। चलो स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति तो होता क्या है इसमें? सबसे पहले ज्यामिति का तो होता है रेखा गणित। रेखा गणित ऐसी गणित जिसमें रेखाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और निर्देशांक इसके आगे लगा, इसका मतलब निर्देश होंगे, निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक। अंक कौन से? डिजिट्स के माध्यम से निर्देश दिया जाएगा और उसको हम रेखाओं में परिणत करेंगे। कैसे? होता क्या है इसमें कि कोई एक समतल होता है, कोई भी एक समतल, जैसे मान लीजिए वी हैव अ प्लेन, हमारे पास एक समतल है पी क्यू आर एस, अपने पास एक समतल है। अब इस समतल में क्या होगा? कोई ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत हों, जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, तो इन दो रेखाओं ने इस समतल को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसको आप ऐसे करेंगे, ये यहाँ जाएगा और ऐसे, और ये इस तरह से, तो ये हो गया। इसका नाम एक्स डैश, यानी ये बड़ी रेखा है तो ये हो गई एक्स डैश। चूंकि एक्स अक्षर से हम लिखते हैं इसीलिए इसका एक विशेष नाम दिया जाता है एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। और ये हो जाती है इसी तरह से वाई डैश, तो इसका नाम पड़ जाता है वाई अक्ष। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को ओरिजन। और गिनती स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रथम, संस्कृत में एक को बोलते हैं प्रथम, पहले को। चूंकि ये समतल 4 हिस्सों में बटा है इसलिए हो जाएगा चतुर्थ। प्रत्येक हिस्से को बोल देंगे, प्रत्येक अंश को बोल देंगे एक चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, और ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और इसी तरह से ये होना है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, मूल बिंदु एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा वाई अक्ष। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं मैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी समतल को जब दो लंबवत रेखाएं 4 हिस्सों में बांट देती हैं तब हम प्रत्येक भाग को बोलते हैं एक चतुर्थांश। स्टार्टिंग यहां से होती है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। आओ फिर अब और कुछ सीखते हैं इसी समतल में। देखिए, जब भी कुछ नोट करना होगा वीडियो पॉज करना है और नोट कर लेना है, यानी वीडियो रोकना है और फिर नोट कर लेना। होने क्या है इसमें? अब वही है ये एक्स डैश, वाई डैश, ये दो रेखाएं हैं एक्स डैश, वाई डैश। और इसका नाम बताइए। इसका नाम, ये है अपना मूल बिंदु जी। क्या है? हाँ, ये अपना मूल बिंदु है। और एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु अब हम लिखेंगे नहीं, मूल बिंदु को सदैव ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ये होती है इस तरफ राइट साइड। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं तो ये रहा आपके राइट साइड RHS, और ये रहा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप इस तरफ को देखें, मान लीजिए ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया, लेकिन फिलहाल बोर्ड को ऐसे करेंगे ना,
या आप इसको मत समझिए, एक मेरा राइट साइड है ना, राइट हैंड इस तरफ को, तो मेरा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड सदैव पॉजिटिव होता है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, धनात्मक। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होगी अगर इस तरफ को आप चलेंगे, और इस तरफ से ऊपर जाएंगे तो भी आपकी धनात्मक दिशा होगी, यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। और इस तरफ मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा बन जाएगी। और ऊपर जाना है तब तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है, नीचे जाएंगे तो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो अगर इसके हम चिन्हों के साथ निर्देशांक देखें, अच्छा निर्देशांक क्या है ये हम अभी सीखेंगे, लेकिन इसमें कोई भी अगर निर्देशांक होगा तो उसमें चिन्ह होंगे प्लस कामा प्लस के, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक होगी और वाई अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक होगी। वैसे दूरी सदैव धनात्मक ही होती है, जो दूरी है वो सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव ही धनात्मक होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स अक्ष के दोनों चिन्ह प्लस प्लस के होंगे, और प्रथम चतुर्थांश के दोनों चिन्ह प्लस प्लस के होंगे। अच्छा अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, एलएचएस को मिटा दे, द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर है, तो चूंकि अगर इस बिंदु पर आना है तो आप एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएंगे। चूंकि अच्छा पहले कोई भी निर्देशांक अगर लिखना हो, निर्देशांक का जो सूत्र होता है, निर्देशांक बराबर होता है एक्स अक्ष एक्स कामा वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तथा वाई अक्ष पर चली गई दूरी। एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, वाई का मतलब है वाई अक्ष पर चली गई दूरी। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, फिर लिखते हैं वाई अक्ष पर चली गई दूरी। इसको बोलते हैं भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि। ठीक, एक्स के भुज क्या है, एक्स अक्ष पर धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में चली गई दूरी या तय विस्थापन, और कोटि होती है वाई अक्ष पर तय दूरी। ठीक है, सिंपली होना क्या है, अब निर्देशांक में जैसे लिखे तो एक्स अक्ष की हम ऋणात्मक दिशा में इस तरफ चल रहे हैं तो माइनस का आएगा, फिर यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं ना तो वाई अक्ष पर धनात्मक दूरी। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु, इसके निर्देशांक लिखना है, चिन्हों के निर्देशांक तो क्या होंगे, चूंकि हम तृतीय चतुर्थांश में है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, इसलिए माइनस का चिन्ह, और नीचे आ रहे हैं मूल बिंदु से नीचे, मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष भी ऋणात्मक होता है, इसलिए ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ओके जी हाँ, तो तृतीय चतुर्थांश जो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, इसके दोनों चिन्ह माइनस के होंगे। आइए चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, तो चतुर्थ चतुर्थांश में ये रहा, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, तो मूल बिंदु से हम इस तरफ गए हैं, ये पॉइंट है ना अपना, तो इस तरफ गए हैं, इसको यहाँ कोई बिंदु है, इसको P1 मान लो, यहाँ P2, P3 और इसका नाम रख लेते हैं P4। तो P4 के अगर क्वाड्रेंट लिखना है, यहाँ पर P4 मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, मूल बिंदु से हम नीचे आ रहे हैं, मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष ऋणात्मक होता है इसलिए ये ऋणात्मक का ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी समतल को जब दो लंबवत रेखाएं, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 है, लंबवत रेखाएं जब एक ही तल में दो लंबवत रेखाएं होती हैं तो वो तल चार भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश, प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। और चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब किसी भी बिंदु को हम एक निर्देश के रूप में लिखते हैं, निर्देश के रूप में लिखते हैं। अब ऐसे कैसे कुछ भी लिख दिया जाएगा, तो बनाया गया कि जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ के दिशा को एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहते हैं, बाई तरफ को यानी लेफ्ट हैंड साइड को एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा बोलते हैं। मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष धनात्मक होता है, मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। अब एक्स अक्ष पर तय दूरी, एक्स अक्ष पर तय दूरी जो होती है उसको बोलते हैं भुज, वाई अक्ष पर तय दूरी को बोलते हैं कोटि। वाई अक्ष पर तय दूरी क्या होती है, कोटि होती है। अब ये भुज और कोटि, भुज कामा कोटि को, भुज कामा कोटि को इस तरह से ब्रैकेट में लिखना ही कहलाता है निर्देशांक।
क्या कहलाता है? निर्देशांक। तो निर्देशांक बराबर भुज कामा कोटि। दिस इज, ये सबसे कॉमन इंफॉर्मेशन थी। हाँ, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये जो तल है इसको बोलते हैं बेसिकली कार्तीय तल। हमारे सामने जो बना हुआ है ये कार्तीय तल। अब कार्तीय तल पर कोई बिंदु होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बेसिकली है एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। दिस इज 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। जिसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, संख्या रेखा आपने दर्शाया होगा कक्षा 6-7 में, तो वैसे ही होते हैं। ये +1 +2 +3 4 एंड 5 ये क्या होने? -1 -2 -3 सॉरी -4 -5 एंड -6। तो ये हो गए अपने। अब जैसे मान लीजिए कोई ये बिंदु यहाँ पर है, तो देखो 2 से इस बिंदु से इस पर लंब डालेंगे, 2 पर आ गिरा, इसी बिंदु से मान लीजिए P1 पॉइंट है, इसी से इस पर लंब डालेंगे। तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? चूंकि एक्स अक्ष पर कितनी इकाई दूरी चल रहा है? 1 और 2, तो इसका भुज हो गया 2 इकाई दूरी चला, 2 कामा। वाई एच पर कितना गया? वो भी 2 गया, तो यहाँ पर हो जाए 2। और दोनों संख्याएं किस तरह से हैं? प्लस में, चूंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा गया है और वाई एच पर भी धनात्मक दिशा में गया, तो बिंदु हो गया 2, 2। ये हो जाना है P के निर्देशांक, P के नहीं P1 के निर्देशांक। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये P2 है। अब इसके निर्देशांक याद करना, तो यहाँ से आएंगे। देखो ये 3 पर नहीं है, लेकिन हम जानबूझकर 3 करेंगे तो चूंकि दशमलव में ना है, नहीं तो भी क्या है 3 से कुछ ज़्यादा है, 4 3.5 भी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, 3 के सीध और उधर भी 3 के सीध। तो देखो ये आ गया 3 पर और इस तरफ से गया ये भी 3 पर है। तो इसके निर्देशांक अगर लिखना है तो क्या लिखा जी? इस तरफ से एक्स अक्ष पर कितनी दूरी तल? 1 2 और 3 इकाई, 3 इकाई दूरी चल रहा है तो 3 लिखेंगे। चूंकि एक्स अक्ष की माइनस दिशा है इसलिए माइनस, और कामा वाई एच पर कितना? वो भी 3 चल रहा है, तो इसके निर्देशांक होंगे 3, 3। इसी तरह से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये इस तरह से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 कामा, वाई एच पर भी माइनस दिशा में इसलिए -5 -3 कामा -5। यहाँ पर कोई बिंदु हो मान लीजिए, तो ये हो गया 4, सॉरी ये पॉइंट नहीं ये, और यहाँ से ऐसे कर लें, तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जाएगा 4 कामा -6। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, तो 4 कामा -6। ओके, दिख भी रहा। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे सीख सकते हैं। तो कोई भी बिंदु हो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस कार्तीय तल पर हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो बिंदु है 6,5, इसको दर्शाना है। 6,5 दर्शा सकते हैं इस पर? हाँ, दर्शा सकते हैं। देखो कितना चलना है, इस 6,5 लिखा बिंदु ना, बिंदु मान लीजिए कोई क्यू बिंदु है, इसको 6,5, इसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? एक्स अक्ष पर 6 इकाई दूरी चलना, प्लस का चिन्ह है इसलिए मूल बिंदु से इस तरफ जाना है, तो यहाँ पर 6 का ये 6 हो गया। यहाँ से कितना ऊपर कितना चलना? वाई एच पर प्लस डायरेक्ट चिन्ह है, 5 के आगे प्लस का चिन्ह लगा, इसलिए वाई एच पर 5 इकाई चलना, तो यहाँ रहा, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा ये पॉइंट 6,5। अगला मान लीजिए कोई बिंदु आर दे दें हमको -3, -2। अगला कोई बिंदु एस दे दें -4, 5। अब इनके रिप्रेजेंटेशन करना, -3, -2, तो -3 तो ये रहा, और -2 वाई एच पर -2, मतलब ये रहा बिंदु। इस -2 से इस पर लंब खींचोगे, ये बिंदु आ जाएगा, यही बिंदु हो जाएगा -3, -2। अगला -5, 4 -5, -4, तो ये रहा एक्स अक्ष पर, और +5 यानी ये बिंदु, तो यहाँ कहीं पर ये आएगा -4 और +5, ये पॉइंट होगा -4, 5, तो 3/4 में स्थित। जैसे मान लो 6, 3 दे दें -3, तो एक्स अक्ष पर 6 चलना, वाई एच पर 3, -3, ये रहा, यानी दिस इज पॉइंट 6, -3। तो ऐसे हम किसी भी चतुर्थांश को कार्तीय तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब आइए हम देखते हैं कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब हम लोग सीखते हैं, कोई बिंदु दिया होगा और वो बताना है कि वो किस चतुर्थांश में है, ये बताना। तो पहले मान लीजिए बिंदु है 6,3, 6,3, -3,2, 5,6, 3,-2, 5,0, 8,9, 0,0, 5,-8, ये किस चतुर्थांश में। अगर आपको आता है तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, नहीं आता तो यहाँ से सीखते हुए चलें। करना क्या है, पहले हम लोग एक चतुर्थांश बनाएंगे इस तरह से। कार्तीय तल होता है x, x डैश, y, y डैश, ऐसे इन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से बिंदु है। जैसे ये 6,3, एक्स अक्ष पर प्लस का चिन्ह है। देखो यहाँ तो बेसिकली हम चिन्ह के माध्यम से ही जान सकते हैं कि ये कौन सा बिंदु कहाँ है, लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार इस पर प्रदर्शित भी कर लें आप। जैसे ये से बता सकते हैं 6 का चिन्ह धनात्मक है, 3 का चिन्ह भी धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में होना हो गया। लो जैसे 6,3, 6 ये रहा और 3 ये रहा, तो इससे इस पर लंब खींचेंगे और ये 6, यानी दिस इज पॉइंट 6,3, ये अपना है प्रथम चतुर्थांश का बिंदु। जैसे अगला है 3,-2, सॉरी -3,2, तो -3 एक्स अक्ष पर मिलेगा और वाई अक्ष पर 2 इकाई चलना, मतलब यहाँ से ये बिंदु जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा -3,2। अब ये द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु है। 5,6, 5,6 ये भी कहाँ है, 5 एक्स अक्ष पर चलना है, 6 वाई अक्ष पर चलना है, 6 इकाई दूरी, तो 5,6 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। 3,-2 एक्स अक्ष पर 3 चलना है प्लस में, तो मूल बिंदु से धनात्मक की तरफ 3 इकाई चलना, वाई अक्ष पर -2 इकाई चलना, यानी कि नीचे ये रहा, तो दिस इज पॉइंट 3,-2, ये कहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। 5,0 एक्स अक्ष पर चलना है 5 इकाई दूरी, एक्स अक्ष पर 5 इकाई ये रहा, और वाई अक्ष पर चलना है 0 इकाई दूरी, यानी वाई अक्ष पर चलना ही नहीं। अगर वाई अक्ष पर नहीं चलना तो दिस इज पॉइंट 5,0, इसका ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ये बिंदु है एक्स अक्ष पर। 8,9 एक्स अक्ष पर 8 दूरी धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष पर भी 9 इकाई दूरी, वाई अक्ष पर धनात्मक, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो दिस पॉइंट विल बी 8,9, कहाँ पर है ये, प्रथम चतुर्थांश। अगला 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु है ये। राइटिंग नहीं अच्छी है तो फिर देख लेना। हाँ, अगला है 8,5, 8,-5, 8,-5। अब 8,-5 हो क्या जाएगा, ये मिलेगा आपको 8 एक्स अक्ष पर चलना है धनात्मक दिशा में, ये रहा, और वाई अक्ष पर -5 ये रहा, यानी यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 8,-5, ये पॉइंट बन जाएगा अपना 8,-5। अब ऐसे भी आप बता सकते हैं कोई भी बिंदु, जैसे अगला मान लीजिए बिंदु है 6,-5, ये कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर प्लस चलना, वाई अक्ष पर ऋणात्मक है, यानी कि ये चतुर्थ चतुर्थांश का है यहाँ का। जैसे -3,-5 कहाँ का होना है, तृतीय चतुर्थांश का। -3,0 ये कहाँ होना है, एक्स अक्ष पर चलना है -3 इकाई, वाई अक्ष पर चलना है 0 इकाई, मतलब ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, और वो भी कहाँ है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक डायरेक्शन में, चूंकि माइनस का चिन्ह लगा है भुज में। -5 +4 ये कहाँ है, एक्स अक्ष पर माइनस दिशा में 5 इकाई चलेंगे, वाई अक्ष पर 4 इकाई चलेंगे, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु। सिंपल है। तो इस तरह से हम बिंदु की स्थिति बता सकते हैं, किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर है, कहाँ स्थित है। अब चलो हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कि कोई भी दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जैसे अपने पास दो बिंदु हों,
कोई भी दो बिंदु हों, अगर उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कोई बिंदु, एक बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 है और उनके बीच की दूरी D है, यानी कहा यहाँ पर कोई बिंदु कार्तीय तल ही बना ले। चलो कार्तीय तल बनाते हैं। और यहाँ पर कोई बिंदु P x1, y1 है। हमने आपसे बताया था कि कोई भी बिंदु जो निर्देशांक होता है उसको हम x, y के रूप में लिखते हैं। तो चूंकि x, y कोई नाम नहीं है, वो स्टैंडर्ड पॉइंट है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मानक बिंदु होता है। लेकिन ये मानक बिंदु नहीं, ये एक निश्चित बिंदु है x1, y1। और इसी तरह से कोई निश्चित बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। अब इनके बीच की ये दूरी D है, इसको ज्ञात करना। तो कक्षा 10 में इसकी प्रूफिंग तो आती नहीं पूछने को, लेकिन फिर भी अगर और हम सीधे सूत्र लिखें तो ये सूत्र बन जाता है D बराबर √x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1, या ऐसे कर लें या फिर थोड़ा सा सुधार करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 में से घटाते हैं x2 माइनस x1, यानी इस निर्देशांक से यह निर्देशांक घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि ये सूत्र आया कहाँ से, कैसे आया, तो करना क्या है, आप जानते हैं यहाँ से इस पर लंब डालेंगे x अक्ष पर, और ये होना है x1। यहाँ से लंब डालोगे तो ये क्या होना है x2, x निर्देशांक। अच्छा, जैसे हमने x अक्ष पर लंब खींचा वैसे y अक्ष पर लंब खींचेंगे यहाँ से, तो ये कौन सी दूरी हो जाएगी, y1। और जब यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे तो ये दूरी कौन सी बन जाएगी, y2। ओहो, तो यहाँ से देखो इस पर इसको मिला वैसे। अच्छा, अगर यहाँ देखो आप ध्यान से तो ये कोण 90 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, 90 अंश बन रहा है तो ये इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो ये कितनी, ये बताइए आप। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है x2, और ये कितनी यहाँ से यहाँ तक की, ये है x1। क्लियर। अगर ये पूरी x2 है और ये इतनी x1 है तो ये जितनी होनी है उतनी ही वो होगी। तो ये कितनी हुई, ये डिस्टेंस, ऐसे समझो कि मान लीजिए ये कोई 15 मीटर डिस्टेंस है, 15 मीटर डिस्टेंस, और मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है 6 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी बची, आप बोलेंगे 9 मीटर। कितनी बची, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, 9 सेंटीमीटर आया कैसे, तो आया इस तरह से कि 15 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये 9 सेंटीमीटर ना लिखें हम तो वी कैन राइट हेयर 15 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसमें से 15 में से 6 घटाओगे तो 9 ही तो बचेगा। चूंकि ये संख्याएं थी तो हम घटा लिए, लेकिन अगर ये संख्याएं नहीं है तो ये पूरा x2 है और ये इतना x1 है, तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1, इतना बचा ना। पूरा x2 है और ये इतना x1 है, हमको ये इतना केवल ज्ञात करना, तो ये हो गया x2 माइनस x1, यानी ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। सेम इसी तरह से हमको ये इतनी डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये पूरी y2 है, हमको तो केवल इतनी चाहिए, हमको ये इतनी चाहिए, जो टेढ़ा टेढ़ा वायर दिख रहा है ना, हमको इतनी डिस्टेंस चाहिए। पूरी है y2, पूरी कितनी है y2, और यहाँ से ये कितनी, इतनी है, ये है y1। हमको ये टेढ़ा वायर चाहिए तो टेढ़ा वायर हो जाएगा y2 माइनस y1, समझ गए ना, जितनी ये होगी उतनी है। अब यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, पी क्यू, इसको आर नाम दे दीजिए। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ये इसकी लंबाई कितनी है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर,
अच्छा, पी क्यू इज डी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी आर, पी आर है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाना, क्योंकि पी आर का स्क्वायर है, प्लस इसी तरह से क्यू आर, देखो क्यू आर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं इसको मिटा दूं यहाँ से। अब क्या होना, d का स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, तो जब स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेजते हैं या वर्ग को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। ये हो जाना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखो आपका सूत्र हो गया प्रूव। ये है इसके प्रूव करने का फॉर्मूला। आई होप टू ऑल ऑफ यू आपको समझ आया होगा। अब चलो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने अभी तक दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र को डिस्कस कर लिया। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे दो बिंदु कोई भी दो बिंदु हों, जिसे यहाँ पर दिया गया 5,0, मान लीजिए हमारे पास वी हैव 2 पॉइंट्स P 6,7 6,9 एंड Q कोई है वह मान लीजिए 9,6 है। आप ये भी जान लीजिए x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। जिसे मान लीजिए लिख दिया गया 6,9, ये वही पॉइंट नहीं है 9,6, क्योंकि इसमें भुज 6 है और यहाँ पर भुज 9 है। यहाँ पर हम x अक्ष पर 6 का दूरी चलेंगे और यहाँ x अक्ष पर 9 का दूरी चलेंगे। जिसे इनका हम रिप्रेजेंटेशन करें तो मान लीजिए ये रहा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ हो जाना। अब क्या करना, अगर इस बिंदु का निर्देशांक, हम सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करें यानी कि कार्तीय तल पर इसका निरूपण करें तो 6 x अक्ष पर चलेंगे और y अक्ष पर 9 इकाई दूरी चलेंगे, यानी कि ये बिंदु होने वाला 6,9। अगर हम इस बिंदु का रिप्रेजेंटेशन करें 6 7 8 9, यहाँ होगा 9, तो x अक्ष पर 9 इकाई दूरी चलना है और y अक्ष पर 6 इकाई दूरी चलना है। मतलब यहाँ से ये 6 रहा और दिस इज 9, यानी ये पॉइंट हुआ 9,6। तो मैं वो चीज़ पहले बताना भूल गया था, लेकिन हाँ आप सीख लीजिए कि अगर a, b कोई बिंदु है तो ये नॉट इक्वल टू होगा b, a के। ये दोनों बिंदु अलग अलग बिंदु होंगे, ठीक। अब जैसे इनके बीच की दूरी, तो दूरी ये हो गई। अब इसको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें, ये दूरी d बराबर अंडर रूट, सिंपल ही है। कोई भी एक निर्देशांक, बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटा लेंगे तो 9 यहाँ पर लिखा जाएगा 9 माइनस 6, ये वाले 9 माइनस ये वाले 6 का होल स्क्वायर प्लस ये वाले 6 माइनस ये वाले 9 का होल स्क्वायर हो जाना। यहाँ से बचेगा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 9 स्क्वायर का जब अंडर रूट, देखिए -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 गुणे -3, -3 का गुणा -3 से होगा तो +9 आ जाएगा। तो 9 9 9 18 18 होना, 18 का मतलब हो जाएगा 9 गुणे 2। अच्छा, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगी इतनी इकाई, यानी 3√2 इकाई, 3√2 इकाई डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, फिलहाल इसको मिटा दूं, नोट कर लिया होगा। ऐसे ये बात यहाँ समझिए। अब आओ बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। फाइव कामा जीरो है, तो चूंकि इसको मान लेते हैं पहला बिंदु और इसको मान लेते हैं दूसरा बिंदु, तो चूंकि d बराबर होता है सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d बराबर अंडर रूट, इसको जब x पहला बिंदु माने हैं तो 5 x1 की जगह है और 0 x2
y1 की जगह x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 बन जाएंगे। अब सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट का साइन हम लोगों ने लगा दिया। 0 माइनस 5 ये वाले 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 x2 है 5 x1 है तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर d बराबर अभी देखो -5 गुड़े -5 प्लस 0 गुड़े 0 0 0 0 ही रहेगा ये हो जाएगा 25 और d बराबर आ जाएगा 5 इकाई। 5 इकाई दूरी आ गई। अगर हम इसी का कार्तीय तल पर निरूपण करें तो देखो ये हो गया मूल बिंदु x अक्ष पर 1 2 3 4 5 ये 5 हुआ और मूल बिंदु के निर्देशांक मैं भूल गया था। मूल बिंदु के निर्देशांक ऐसे देखो मैं बहुत कुछ अभी स्टार्टिंग है और मेरे पास किताब भी नहीं है अभी तो मैं ये याद नहीं रहता क्या क्या बताना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये आप समझो चैप्टर के अंत में आप अंत तक आप ऐसे इस हालत में होंगे कि आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। बस कंसंट्रेशन के साथ आपको लगे रहना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब इसका निरूपण करें तो 5, 0 यानी x अक्ष पर 5 इकाई चलना है और y अक्ष पर 0 इकाई मतलब y अक्ष पर जाना ही नहीं तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 0। फिर 0, 0 यानी कि मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से दूर कितने जाना है यहाँ से यहाँ तक बस तो ये कितना 5 इकाई तो है 5 यूनिट 5 यूनिट्स सिंपल है। तो यहाँ पर पढ़ने का मतलब फायदा ये होने वाला इस तरह से पढ़ने का फायदा ये होने वाला है कि आप रिप्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते हैं और फार्मूला तो है ही है। चलो दूसरे क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन और हर बार हम लोग सूत्र लिखेंगे ताकि फार्मूलाज याद हो जाए। जैसे दूसरा जो फार्मूला इसके बीच की जो दूरी आई थी वो हम लोग ऐसे इसमें चार्ट बना के दूरी लिखते चलेंगे। इकाई में दूरी होगी 5 यूनिट। ये प्रथम बिंदु है द्वितीय बिंदु है। d बराबर फार्मूला क्या होता है अभी लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा करिए कि ये सूत्र लिख लीजिए और टेबल बना लीजिए। हम इसमें से एक सवाल और लगाएंगे ये वाला बस और बाकी आपको भरना होगा। जैसे इसमें 2 बिंदु हैं इसको प्रथम बिंदु मानेंगे और ये द्वितीय बिंदु। अगर आप चाहें तो इसको प्रथम माने उसको द्वितीय माने कोई दिक्कत नहीं। d बराबर अंडर रूट ये होना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब क्या होना ये हो जाएगा 6 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 9 6 15 का होल स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का अब चाहो तो 9 लिख लो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये 15 का 15 से गुणा करेंगे कितना होगा 15 15 ही हम 225 मतलब 225 प्लस 9 इसको जोड़ो 9 5 14 3 1 2 1 3 2 234। अब 234 के अगर हम गुणनखंड करें भी तो 2 3 4 गुणनखंड करते हैं इसके। ये क्या बोल रहा कैसे करते हैं गुणनखंड 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 सती 14 फिर 3 से कट जाएगा क्या अब तो नहीं मतलब इसका नहीं निकल सकता वर्गमूल तो निकल ही नहीं सकता तो बस इतना ही लिख देंगे। d बराबर अंडर रूट में 234 इकाई। बस यही हो गया यही अपना सूत्र। अगर हम रिप्रेजेंट करें तो भी इसमें वैसे ही करना तो ये बाकी करना। और ये क्वेश्चन हम लोग अब सीखेंगे किसी अक्षों से दूरी। जैसे यहाँ लिखा है 6, 7 की x अक्ष से दूरी तो वो जब हम लोग अभी पहुंचेंगे तो लगाएंगे। अब ये टेबल आप बना लीजिए
और इसको पूरी भरना है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग इनके बात करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे किसी भी बिंदु की अक्षों से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस। जैसे कोई बिंदु है, मान लीजिए 6,7। अब इसकी अक्षों से दूरी, तो अक्ष क्या होते हैं आप जानते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश। तो ये हो गया, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए ये बिंदु है, इसकी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी निकालना है। इसकी दूरी निकालना है एक्स अक्ष से। कैसे निकाले, कितनी है, तो एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु एक्स अक्ष से उतना दूर होता है जितना वह वाई अक्ष पर दूरी चलता है। तो इसे इसका हम रिप्रेजेंटेशन करें तो एक्स अक्ष पर 6 इकाई चलना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक आना है। वाई अक्ष पर कितना चलना है, 7 इकाई दूरी प्लस दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर। तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ ये 6,7। ये बिंदु कह रहा है कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो ये रहा भाई साहब एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से कितना दूर हुआ, तो ये बिंदु है एक्स अक्ष से, ये कितनी इकाई होगी, ये 7 इकाई, 7 यूनिट्स। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगी, एक्स अक्ष से जो दूरी है इसकी बराबर है 6 नहीं 7 इकाई, 7 इकाई इसकी दूरी एक्स अक्ष से। कोई पूछ रहे वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से कोई बिंदु उतना ही दूर होगा जितना एक्स अक्ष पर चलेगा। तो ये देखो, ये कितना चला, एक्स अक्ष पर 6 इकाई चला, ये 6 इकाई चला, तो वाई अक्ष से कितना दूर है, 6 इकाई। जैसे 7,9, एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो जितनी दूरी वाई अक्ष पर चलेगा उतना दूर होगा एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से 9 इकाई चला है वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में, यानी कि ये 8 है, ये 9 यहाँ तक आया है। एक्स अक्ष से 9 इकाई दूर है, वाई अक्ष से 7 इकाई दूर है। 5,-3, एक्स अक्ष से कितना दूर है, -3 इकाई, लेकिन ये 3 इकाई दूर है। माइनस केवल विस्थापन को दिखा रहा, दूरी सदैव धनात्मक होती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस सदैव धनात्मक होगी, बस ये इतना सा है। जैसे बोल दिया एक्स वाई अक्ष से कितना दूर है, तो जितनी दूरी एक्स अक्ष पर चला, एक्स अक्ष पर कितना चला है 5 इकाई, तो वाई अक्ष से दूर है 5 इकाई फ्रॉम वाई अक्ष, और ये फ्रॉम एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से 5 इकाई और वाई अक्ष से 3 इकाई। तो ऐसे हम लोग किसी भी बिंदु की अक्षों से दूरी निकाल सकते हैं। ओके, बिंदु P 6,7 व Q, शायद वहां दिख नहीं रहा है जो Q है, Q कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। Q जो है 6,x है। बिंदु P 6,7 व Q 6,x के बीच की दूरी जो है वो 7 यूनिट्स है, 7 इकाई है। तो x का मान कितना होगा, x का मान बता रहे हैं, कि अगर हम कहें तो P यहाँ पर है और इसके 6,6 और Q है जिसके 6,x निर्देशांक है, इनके बीच की दूरी 7 इकाई है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान ज्ञात करने सबसे पहले होता सूत्र क्या है, d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब होना क्या है, अगर इसको मान ले पहला बिंदु और इसको मान ले दूसरा बिंदु, तो ये हो जाएगा x1 कामा, ये हो जाएगा y1, और ये दूसरा है चूंकि x2 कामा y2 हो जाना, सिंपल है। तो d इनके बीच की दूरी है, ये d इज इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना है 6 है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 है, सॉरी y2 है x माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब होना क्या, ये 7 का इधर लेके आओ, इस वर्गमूल में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों, अब देखो ये 7 फार्मूले में भर दिए गए हैं, अब इसको हल करना है। अभी यहाँ पर प्योर गणित है, बस क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब है हम लोग इस तरफ से अंडर रूट को हटाएंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट कट से हो जाएगा और ये 7 7 49 बन जाएगा, और ये 6 में से 6 घट के 0 बचेगा, प्लस ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाना, हाँ हो जाना जी। अब आगे क्या हुआ, ये तो 0 ही हो जाना, ये बचेगा इस तरफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू 7×7=50। अच्छा, अब इसको खोलेंगे, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के फार्मूले से खोलेंगे इसको। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 गुड़े बेवकूफ़ का। देखो यहाँ पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस के 2ab होता। 7x माइनस स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको देखो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुड़े 7 गुड़े x इक्वल टू 49। x प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14 x इक्वल टू 49। देखो इस वाले 14 प्लस के इधर भी, वो भी प्लस का, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और x इक्वल टू x माइनस 14x इक्वल टू 0। यहाँ से सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो या फिर x इक्वल टू 0 या x माइनस 14 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 14। देर इज टू पॉसिबिलिटीज, दो। ये बहुत नीचे है। यहाँ से अगर हम देखें तो आपने ये सब नोट ही कर लिया होगा। वी हैव देयर स्पेस। हाँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से प्लीज, यहाँ से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 14x इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x कॉमन ले हो, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 बराबर 0। ये x इक्वल टू 0 या x माइनस 14 बराबर 0। सो यहाँ से x बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 14 आ जाएगा। यानी कि x के दो मान हो सकते हैं, या तो x बराबर 14 या फिर x बराबर 0। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे इसको इस तरह भेज दो तो इसका मान 7 आ जाएगा, और फिर जैसे इसका एक तो हल करने का तरीका ये भी है ना कि हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ आएगा, वर्गमूल बनेगा, ये आंसर 7 आएगा, और इस तरफ है x माइनस 7। इस 7 को इधर भेजोगे तो 7 7 जुड़ के 14 हो जाएगा और x बराबर 14 आ जाएगी। तो यहाँ से x का केवल एक मान आया, जबकि हम यहाँ गए तो x के दो मान आए। तो x के एक मान होगा या दो मान होगा, उसके हम प्रॉपर सॉल्यूशन पर जाएंगे। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है इस तरह से, इसलिए हम लोग इन फार्मूले का यूज़ किए। अन्यथा हम इस तरह से भी लगा सकते थे, जो कि हमारा रॉन्ग वे है। यहाँ से हमारा केवल एक आंसर आता है, जबकि आंसर इसके पॉसिबल आंसर दो हैं। या तो x का मान 0 होगा, तब भी इनके बीच की दूरी, x के दो मान आएंगे, x बराबर 0 रख दें या 14 रख दें, दोनों ही स्थितियों में जो होगा इनके बीच की दूरी 7 इकाई ही आएगी। अब हमारा दूरी वाला फार्मूला भी पूरा होता है। अगले दिन हम दूरी के सूत्रों का प्रयोग करते हुए कुछ आकृतियों, कुछ चतुर्भुज, त्रिभुज, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उन पर बात करेंगे। जय हिंद।